नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू फार्मासाइट 2.0 चैनल। साथियों, आपने कभी गौर किया होगा जब आपको बीपी की शिकायत हुई होगी या फिर आप अपना किसी अन्य बीमारी का चेकअप कराने के लिए जाते हैं और डॉक्टर आपका बीपी देखते हैं, तो पहले तो वो आपके सीधे हाथ से बीपी देखेंगे। उसके बाद में कोई डाउट होता है तो वो उल्टे हाथ में बीपी देखते हैं। ये चीज़ आपको अभी तक समझ में नहीं आई होगी कि ऐसा आखिर क्यों होता है। डॉक्टर एक हाथ से दूसरे हाथ में बीपी क्यों देखते हैं, जबकि हाथ तो दोनों सेम ही होते हैं। तो ऐसा क्या अंतर उनको देखने को मिल जाता है? या फिर आपने भी कभी नोटिस किया होगा अपने घर पर, जब आप डिजिटल मॉनिटर से बीपी चेक करते हैं तो आपके सीधे हाथ में बीपी आता है 135/85 और आपके उल्टे हाथ में बीपी आता है 140/90। और यही उतार चढ़ाव हर बार आप बीपी चेक करते हैं तो 5 या 10 का अंतर देखने को मिलता ही मिलता है। आपके मन में सवाल भी कई आते होंगे कि ऐसा क्यों होता है? किस वजह से ये अंतर देखने को मिलता है? क्या ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत है या फिर सामान्य रूटीन है बॉडी का? इस चीज़ को आज मैं अपनी इस वीडियो में क्लियर करके आपको बताऊँगा कि ये क्यों होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या वजह होती है। तो साथियों, मेडिकल साइंस के मुताबिक हमारे दोनों ही हाथों में जो नसों की जो बनावट होती है वो अलग-अलग होती है। जैसे कि सीधे हाथ में हमारे जो दिल होता है उसमें से एक मुख्य नली निकलती है जिसको एओर्टा बोला जाता है। ये एओर्टा दोनों ही हाथों की नसों को ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन हमारे सीधे हाथ की जो नस होती है, जो कि एओर्टा में से ही निकलती है, उसको बोला जाता है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। एक धमनी होती है, एक नस होती है। तो दोस्तों, ये थोड़ी-सी सीधी होती है और छोटी होती है। ऐसे ही उल्टे हाथ में से जो नस निकलती है उसका रास्ता थोड़ा-सा अलग होता है, छोटा होता है। तो दोस्तों, दूरी और नसों के प्रेशर के कारण भी ऐसा देखने को आता है, 5 से 10 अंक ऊपर-नीचे बीपी का होना। और ज़्यादातर सीधे वाले हाथ में ये अंतर देखने को मिलता है। दूसरा कारण होता है डोमिनेंट हैंड। डोमिनेंट हैंड का मतलब होता है कि हम दोनों हाथों में से, चाहे वो सीधा हाथ हो या फिर उल्टा हाथ हो, इन दोनों में से किसी को भी ज़्यादा काम करते हैं, किसी को ज़्यादा काम में लेते हैं। जैसे कि मैं सीधे हाथ से लिखता हूँ, सीधे हाथ से खाता हूँ, पहनता हूँ, बोलता हूँ तो इसी को यूज़ करता हूँ। कोई भी एक्टिविटी करता हूँ तो इस हाथ को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उल्टे हाथ को इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा। तो जिस भी हाथ से हम ज़्यादा काम लेते हैं, उसी हाथ में बीपी थोड़ा 5 से 10 अंक दूसरे हाथ के मुकाबले ज़्यादा पाया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हाथ प्रॉपर चलता रहता है, उसकी मांसपेशियाँ प्रॉपर डेवलप होती रहती हैं, नसें डेवलप रहती हैं, खून का बहाव, प्रेशर सब कुछ इसी हाथ में सबसे ज़्यादा रहता है। इस वजह से सीधे वाले हाथ में, या जो भी हाथ को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, जैसे कि बहुत सी लेफ्टी जो होते हैं, उल्टे हाथ से काम लेते हैं, तो उनके हाथ में उल्टे हाथ में 5 से 10 अंक का गैप हो पाएगा। और जो लोग सीधे हाथ से ज़्यादा काम लेते हैं, उनके हाथ में सीधे हाथ में 5 से 10 अंक का गैप पाएगा। ये ही 2 कारण होते हैं साथियों। अब इसके अलावा आपको कब चिंता करनी चाहिए इस चीज़ को लेकर? तो दोस्तों, यदि आपका जो हाथों का अंतर होता है बीपी का, वो एक-दूसरे के मुकाबले 15 से ऊपर आपको अंतर देखने को मिलता है, 20, 25, 30, तो ये समस्या घबराने की होती है। यही स्थिति अगर रही तो ये इन समस्याओं का संकेत हो सकता है, जैसे कि आर्टरी ब्लॉकेज। यानी कि जिस भी हाथ में बीपी ज़्यादा आ रहा है, उस नस में कहीं न कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है या फिर प्लेक जमा हुआ है, उसकी वजह से ये अंतर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। या फिर दोस्तों, पीएडी, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, यानी कि नसों में सिकुड़न हो गई है। और तीसरे नंबर पर जो हमारे दिल के वाल्व होते हैं, उसमें कोई समस्या आ गई है। इन 3 समस्याओं के कारण इतना अंतर देखने को आता है। तो दोस्तों, हल्का-फुल्का 5 से 10 अंक का अंतर दोनों हाथों में रहना सामान्य होता है, लेकिन 15 से ऊपर जाता है, 20, 25, 18, 19, तो ये घबराने वाली बात होती है। इसमें आपको तुरंत ही कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाकर दिखाना चाहिए। जो भी दिल के डॉक्टर होते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहिए। और दूसरी बात साथी, यदि आप फर्स्ट टाइम पे बीपी चेक कराते हैं, तो आप दोनों ही हाथों में बीपी देखिए। तकरीबन 20 से 25 दिन दोनों हाथों में बीपी आप नोटिस कीजिए, दोनों का लिखिए। जिस भी हाथ में बीपी ज़्यादा आपका मिलता है, हमेशा उसी हाथ का बीपी आपको चेक कराना चाहिए। या फिर जिस हाथ से आप काम ज़्यादा लेते हैं, सबसे पहले उसी हाथ का बीपी आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये होता है अंतर। उम्मीद करूँगा आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो एक लाइक मुझे ज़रूर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। शुक्रिया।